आज के एपिसोड में अनुपमा ये जानकर हैरान रह जाती है कि फिनाले अहमदाबाद में होगा। वह बीती बातें याद करती है। राही अनुपमा के बारे में सोचती है। अनुपमा भारती से बात करती है कि भगवान उसे बार बार क्यों पीछे खींच रहे हैं। वो कहती है कि जब उसने डांस छोड़ा था तो उसे फिर से डांस करने के लिए मजबूर किया गया था, और अब अहमदाबाद में भारती अनुपमा को शांत करती है। वह उसे फिनाले के बजाय अपने डांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। भारती बताती है कि कैसे उसके पिता एक बार उसे मंदिर ले गए थे और वो खड़ी सीढ़ियां देखकर डर गई थी। उसके पिता ने उसे आखिरी सीढ़ी के बजाय अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। अनुपमा प्रार्थना करती है और भगवान से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। इस बीच परितोष अनुपमा के बर्तन बेच देता है। लीला और अंश उसे रोकते हैं। परितोष तर्क देता है कि बर्तन बेकार है और आज अच्छी कीमत पर मिल जाएंगे। वह उन्हें बेचने का फैसला करता है, ये सोचकर कि अनुपमा वापस नहीं आएगी। अंश अनुपमा के सामान की रक्षा करने की कोशिश करता है। लीला परितोष का पक्ष लेती है और उसे बर्तन बेचने के लिए कहती है। अंश को अफसोस होता है कि कोई भी अनुपमा की कद्र नहीं करता। अनुपमा एक गाना गाती है। भारती और प्रीत उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनकी आवाज में जादू है। अनुपमा पूछती है कि वे इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हैं। प्रीत जवाब देती है कि वह लंदन जाने की तैयारी कर रही है। भारती कहती है कि उन्हें उसकी याद आएगी। प्रीत मानती है कि भारती खुशकिस्मत है कि उसे अनुपमा के हाथ के बने व्यंजन मिलते हैं, और भावुक होकर कहती है कि उसे लंदन में अकेलापन महसूस होगा। भारती कहती है कि वो खुद शादी कर लेगी और किसी दिन अनुपमा को अकेला छोड़कर चली जाएगी। मनोहर अनुपमा से जल्दी घर आने के लिए कहता है। राही को अफसोस है कि अनुपमा उससे मुंबई में नहीं मिली। प्रेम कहता है कि वो अनुपमा के साथ मुंबई नहीं जा सकता और उम्मीद करता है कि अनुपमा और राही का आमना सामना न हो। अंश को अनुपमा की याद आती है। प्रार्थना उसे दिलासा देती है। अंश कहता है कि अनुपमा की कोई कद्र नहीं करता, लेकिन वह उससे माफी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि वो जल्द लौट आए। प्रार्थना उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही अनुपमा से मिलेगा। अनुपमा, प्रीत और भारती को पता चलता है कि एक बिल्डर उनकी चौल तोड़कर एक टावर बनाना चाहता है। प्रीत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वे सिर्फ किराएदार हैं और उनकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती। अनीता उन्हें बताती है कि भारती का मकान मालिक बिल्डर को लेकर आया है। अनुपमा को चिंता होती है कि कहीं वह भी अपने चौल परिवार से अलग न हो जाए। राही और परी मनोहर से मिलते हैं। मनोहर अनुपमा की तारीफ करता है, हालांकि एक अलग नाम से। राही मनोहर की छात्रा से मिलने का फैसला करती है। मनोहर राही से उसे नृत्य दिखाने के लिए कहता है ताकि वह उसका मार्गदर्शन कर सके। राही नृत्य करती है और मनोहर देखता है कि अनुपमा और राही का नृत्य समान रूप से अच्छा है। बाद में अनुपमा और राही दोनों नृत्य का अभ्यास करती है। प्रीत अनुपमा से मनोहर के घर जाने का आग्रह करता है। मनोहर उसका इंतजार करता है। प्रेम राही से पूछता है कि क्या सब ठीक है। राही जवाब देती है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा।